चलो स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। ठीक है, सबसे इजी चैप्टर है, इससे इजी कुछ बना ही नहीं है। ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के बाद इसमें तो तुम बहुत ही खुश रहोगे। अब देखो, इसमें सबसे पहला जो देखने वाले वो इनवर्स है। ठीक है, चलो पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देख ही लो। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अब सबसे पहले क्या रहता है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब क्या, जिसमें सिर्फ क्या रहेगा, सिंगल रो, 1 2 3। ठीक है, अब इसमें एक सिंगल रो ही है। अब इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मतलब क्या, इसमें कितने रोज है कितने कॉलम्स है वो तुम दिखाओगे। इसमें कितने रोज है, एक, कितने कॉलम्स है, 3। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो। इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। इसको क्या बोलते हैं, रो। इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। तुम लोग करो, ऐसा करो, लर्न रहेगा, वरना कुछ नहीं, पर्ल बैच में होए गड़बड़। इसको कॉलम बोल रहे थे, इसको रो, तो पकड़ा ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वापस से, इसको क्या बोलते हैं, ये हिटलर उधर क्या रहेगा, ये रो, ये क्या रहेगा, कॉलम, ये क्या रहेगा, रो, ये क्या रहेगा, कॉलम। अब यहां पे बताओ कितने रो है, 1, कितने रो है, 1। तो ये हो गया R1, कितने कॉलम है, 3, C1 C2 C3। इसका ऑर्डर मतलब कितना बड़ा है ये बताना है। तो क्या रहेगा, 1 क्रॉस 3 है कि नहीं। जो पहला 1 रहता है वो हमेशा क्या दिखाएगा, रो दिखाएगा। दूसरा क्या दिखाएगा, कॉलम दिखाएगा। समझा, क्लियर है ना। तो अब ये है रो मैट्रिक्स। सेकंड क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स। अब ये तो एकदम कॉमन सेंस है, इधर पे ऐसा हुआ है तो कॉलम कितने होंगे यहाँ पे, कितने कॉलम रहेंगे यहाँ पे, 1। रो कितना रहेगा, 3। ऐसा कुछ नहीं, ये लिमिटेशन नहीं है, यहाँ पे कितना भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, उससे नहीं फर्क पड़ता। मेन डेफिनेशन क्या है, सिंगल रो रहेगा, और यहां पे भी क्या रहेगा, सिंगल कॉलम रहेगा। रो कितने भी रहने दो, 1 2 3 4 5। समझे ना, क्लियर हुआ। तीसरा, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या, वेयर नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो अगर यहां पे 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये मेरा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। 1 2 3 4, ये मेरा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब डायगोनल एलिमेंट्स होते क्या है, पहले तो देख लो। यहां पे मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स मतलब क्या, देखो मेरे पास मैट्रिक्स है, उसके अंदर के एलिमेंट्स का एक एड्रेस, हर एक डेटा का, हर एक एलिमेंट्स का क्या रहता है, एड्रेस रहता है। अब ये एड्रेस हम लोग लिखते कैसे, तो ये पहला रो है, पहला कॉलम है, तो तुम अंदर के एलिमेंट्स को स्मॉल ए से दिखाते हो। ठीक है, I J। ठीक है, I मतलब क्या, रो, J मतलब क्या, कॉलम। तो इधर पे सबसे पहला जो एलिमेंट है उसका एड्रेस क्या है, A11, उसके बाद में A12, उसके बाद में A13। यहां पे अगर आओ तो A21 A22 A23, ये क्या रहेगा, A31 A32 A33। तो हर एक एलिमेंट का क्या रहता है, एक एड्रेस होता है। समझे ना। अब यहां पे डायगोनल किसको बोलेंगे, डायगोनल उसको बोलेंगे जहां पे रो और कॉलम क्या रहेगा, सेम, यानी उसका इंडेक्स क्या रहेगा, सेम। अब तुम्हें ऐसा स्कूल का याद आ रहा होगा, सर स्क्वायर ऐसा बनता था, ऐसा ये दोनों डायगोनल है। नहीं, मैट्रिक्स में सिर्फ ये डायगोनल है। ठीक है ना, क्योंकि यहां पे रो और कॉलम क्या रहेगा, दोनों का एड्रेस क्या रहेगा, सेम। तो सिर्फ हम लोग इसको डायगोनल बोलते हैं, इसको हम लोग डायगोनल नहीं बोलते। और डायगोनल सिर्फ इसमें रहता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में रहता है। ठीक है ना, बाकी किसी में डायगोनल नहीं रहेगा। किस में रहेगा, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, फोर्थ वाले के लिए, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। डायगोनल मैट्रिक्स में एक्सेप्ट फॉर डायगोनल ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0। तो 1 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3। समझे ना। सो एक्सेप्ट फॉर डायगोनल्स ऑल अदर एलिमेंट्स आर व्हाट, 0। समझा, ये क्लियर हुआ। रो मैट्रिक्स में क्या रहता है, सिंगल रो, कॉलम मतलब सिंगल कॉलम, स्क्वायर मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। समझे। डायगोनल मतलब एक्सेप्ट फॉर डायगोनल ऑल अदर एलिमेंट्स आर व्हाट, 0।
समझे ना? क्लियर हुआ? फिफ्थ, स्केलर मैट्रिक्स। तो फिर वो वाला कैसे डायगोनल मैट्रिक्स हुआ? कौन सा? ये हाँ पर मतलब अपन तो डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। नंबर ऑफ रोज कितने? 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने? 2। नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू व्हाट? नंबर ऑफ कॉलम्स। सो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ना। तो 10 बाय 10, 20 बाय 20, 100 बाय 100, कुछ भी होने दो, स्क्वायर तो स्क्वायर ही रहेगा ना वो, बिकॉज नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू व्हाट? नंबर ऑफ कॉलम्स। समझाइए। अब इसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या बोलता है? डायगोनल एलिमेंट जो भी रहेंगे क्या रहेंगे? सेम। ऐसा जरूरी नहीं 2 2 रहेगा, कुछ भी रह सकता है, 10 10, 100 100, कुछ भी चलेगा। तो ये क्या रहेगा? 2 2 लो, 3 3 लो, ठीक है, 1000 1000 लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 100 0 0 0 100 0 0 0 100। समझे ना? तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहेंगे? हमेशा सेम। स्केलर के लिए डायगोनल प्रेजेंट ही होना चाहिए, मतलब वो क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही चाहिए। हाँ, 0 0 होने ही चाहिए, ठीक है, 0 0 रहना ही चाहिए। तो मतलब स्केलर मैट्रिक्स मतलब मैं बोल सकता हूं किसका सबसेट है? डायगोनल का। डायगोनल किसका सबसेट है? स्क्वायर का। समझे ना? तो वो ऐसे फॉलो करेगा। आज के वर्ल्ड में इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, चैट जीपीटी, गूगल, सबका डेटा पीछे इसी फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में, सब कुछ मैट्रिक्स फॉर्म में। तो जब तुम डेटा साइंटिस्ट का जब पहली बार जाओगे, इंजीनियरिंग में जाओगे, सीखोगे, तो सबसे पहला जो चीज सीखोगे ना, जब प्रोग्रामिंग करने बैठोगे, सबसे पहले मैट्रिक्स सीखोगे, ठीक है, टप्पल, ये सब, उसका बस नाम अलग है, लेकिन यूज पीछे यही है, मैट्रिक्स ही सीखते हो, ठीक है। इधर पे तो वेटेज कुछ नहीं है, बट इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। चलो स्टार्टिंग से पहले यहां तक लिख लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये लिख के हो गया? इधर देखो, एक मिनट शांत रहो। ये 2 को अगर मैं इधर लिखूं और ये 2 को इधर लिखूं, यानी दोनों 2 इस ऐसे, तो उसको मैं स्केलर नहीं बोलूंगा, सिर्फ डायगोनल में रहेगा तभी बोल सकता हूं। और ये डायगोनल सिर्फ ऐसे होता है। तो अगर तुमने 2 इधर डाल दिया, 2 इधर डाल दिया, इधर 0 डाला, इधर 0 डाला, और फिर तुम बोले ये देखो 2 2 तो बन गया ना ऐसे, तो वो नहीं होगा, ठीक है ना, वो स्केलर नहीं होगा, क्योंकि डायगोनल होता है क्या? ये नहीं। तो स्केलर में डेफिनेशन क्या है? ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर व्हाट? सेम। डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। दिस इज नॉट डायगोनल, दिस इज डायगोनल, क्योंकि इसका एड्रेस क्या है? A11, इसका एड्रेस क्या है? A22। समझे? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलो अभी आगे बढ़े। स्केलर के बाद 6, ये स्केलर की दुनिया का 1 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और यूनिटी मैट्रिक्स, इसको हम लोग दिखाते हैं I से, ठीक है। I इक्वल्स टू, यहां पे क्या रहेगा? 1 1 0 0। ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर व्हाट? 1, नॉन डायगोनल आर व्हाट? 0। I, तो इसका भी सेम ही है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, इसको डायगोनल मैट्रिक्स होना पड़ेगा, और स्केलर ही है ना, है कि नहीं? तो ये किसका सबसेट है? स्क्वायर के अंदर कौन आता है? डायगोनल। डायगोनल के अंदर कौन आता है? स्केलर। स्केलर के अंदर कौन आता है? यूनिटी। क्लियर हुआ? तो I इंटू एनी मैट्रिक्स, अगर तुम मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करो I के साथ, तो हमेशा ऐसे ही बनेगा, यानी 1 2 2, 1 3 3, तो I इंटू A I इंटू B I इंटू C I के साथ कोई भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। इसलिए इसको मैट्रिक्स वर्ल्ड का 1 बोलते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 रहेगा तो वो क्या रहेगा? सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो क्या रहेगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यहां पे क्या होता है? रोज आर टर्न्ड इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स आर टर्न्ड इनटू रोज। मतलब अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज निकालना है, मतलब a रेज टू कैसे लिखाऊंगा? t, ऐसे दिखाते हैं। तो अब यहां पे ये क्या है? रो है, यहां पे क्या बनेगा? ये पहला कॉलम, तो पहला रो क्या बन गया? पहला कॉलम। दूसरा रो क्या बनेगा? दूसरा कॉलम। समझे? ये क्लियर हुआ ना? अभी अगर a मुझे ऐसा दिया हुआ है
1 2 3, तो यहां पे ऐसा कंपल्शन नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स चलेगा। अब इधर पे ट्रांसपोज कर दो तो ये क्या हो जाएगा 1 2 और 3। ये देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके लिए हम लोग ने ट्रांसपोज देखा था। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या, A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज, मतलब ट्रांसपोज करने के बाद भी सेम ही मैट्रिक्स बन रहा है। अब ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है, A H G B F C। अब ये समझो मेरा पास मैट्रिक्स A, इसका ट्रांसपोज करना, A H G रो है, A H G कॉलम है, H B F रो है, H B F कॉलम है, G F C रो है, G F C कॉलम है। अब दोनों को कंपेयर करो, क्या बना, सेम। समझे ना ये? तो जहां पे ट्रांसपोज करने के बाद भी सेम मैट्रिक्स बने उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। या फिर अगर मुझे A दिया हुआ है 1 2 1 3 2 2, अब इसका ट्रांसपोज कर दो, क्या होएगा 1 2 और 2 3, तो जब भी सेम रहेगा, क्या रहेगा हम लोग का ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A H G B F F C, क्या सेम होना चाहिए? ट्रांसपोज करने पे भी सेम मैट्रिक्स बना ना। मेरा ये मैट्रिक्स था, मैंने इसको ट्रांसपोज किया तो भी क्या है, दोनों सेम मैट्रिक्स है ना, समझे ना? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ट्रांसपोज करने पे भी सेम ही मैट्रिक्स बनता है। यूनिट मैट्रिक्स भी वही होगा। हाँ, हमेशा तुम नोटिस करो डायगोनल अपनी जगह पे ही बैठा है। ये देखो, ये देखो, डायगोनल हमेशा अपनी जगह पे बैठा रहता है ना, डायगोनल कभी हिलेगा नहीं। स्क्यू सिमेट्रिक। अब पहला क्या होना चाहिए, A इक्वल्स टू माइनस A ट्रांसपोज होना चाहिए। ये देखो A शुड बी इक्वल टू व्हाट, माइनस A ट्रांसपोज। और सेकेंड, डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। तो ये कैसा दिखेगा, 0 0 2 -2। ये मेरे पास मैट्रिक्स A है। इसका अगर मैं A ट्रांसपोज करता हूं तो ये क्या हो जाएगा 0 2 -2 और 0। मैं इधर पे दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस A ट्रांसपोज माइनस 0 -2 2 और 0। जब भी मैट्रिक्स के अंदर 0 जाएगा तो वो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। मैट्रिक्स में तुम कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो सारे एलिमेंट से वो मल्टीप्लाई होगा। अब मैं माइनस को अंदर जाऊंगा तो माइनस तो सबको मिलने वाला है, तो ये क्या बन जाएगा 0 2 -2 और 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हम लोग का A था वही हम लोग का क्या बना, माइनस A ट्रांसपोज। तो स्क्यू सिमेट्री में A इज इक्वल टू व्हाट, माइनस A ट्रांसपोज। ये देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इधर देखो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या कि डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स क्या रहेंगे 0, तभी हम लोग का यहां पे क्या रहेगा ये ट्रायंगल, ठीक है ना। तो अपर ट्रायंगुलर में डेफिनेशन ये नहीं कि ट्रायंगल ऊपर बनता है, ट्रायंगल तो सब जगह पे बनता है, फिर हर स्क्वायर मैट्रिक्स में बनता है, ऊपर भी बनता है नीचे भी बनता है। लेकिन अपर ट्रायंगल कब बोलेंगे, जब डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स क्या रहेंगे 0। चाहे ये ले लो, चाहे 3/3 का ले लो, 1 2 3 4 5 6 0 0 0। तो अगर ये अपर ट्रायंगुलर है तो मुझे बता सकते हो लोअर ट्रायंगुलर क्या रहेगा, डायगोनल के ऊपर क्या बनेंगे 0। अरे अरे क्या चल रहा है, और 14th वाला 0 और नल मैट्रिक्स क्या रहेगा, नाम से ही मालूम पड़ रहा है, ऑल द एलिमेंट्स आर व्हाट 0। लिख दूं यहीं पे 14th।
फ्रीक्वेंसी मैचिंग। हाँ चलो देखो, अब ये यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 है। ऑर्डर 2 मतलब देखो डिटर्मिनेंट तभी निकलेगा जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकलेगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 है। तुम इधर 2/2 बोलोगे तो सेंस नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही क्या है, स्क्वायर है। तो तुमने ऑर्डर 2 बोल दिया तो वो मतलब की बात क्या हो गई, ये वो है ही 2/2, यानी मैट्रिक्स यहाँ पे रोज कितने, 2 और कॉलम कितने, 2। अब ये स्कूल में सीखा है हम लोग ने, कौन सा, अक्षय कुमार, है कि नहीं। तो a इंटू डी माइनस क्या रहेगा, b इंटू सी, सबसे टफेस्ट है कि नहीं। अब इजी वाला करते हैं, ठीक है। 1 2 0, यहां पे 0 नहीं लेते, a 1 2 3 0 2 1 0 6 1, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट निकालते कैसे, ऊपर प्लस लिखो, फिर माइनस लिखो, या प्लस लिखो, पेंसिल से लिखोगे, क्योंकि ये साइन सीक्वेंस फॉलो होता है, ठीक है। पहले मैं क्या लूंगा, 1 लिया, वो जिस भी रो में उसको उड़ा दो, वो जिस भी कॉलम में उसको उड़ा दो, ठीक है। क्या दिख रहा है तुमको, 2 1 6 1, समझे। फिर तुम क्या लोगे, -2 मल्टीप्लाइड बाय, वो जिस भी रो में उसको उड़ा दो, वो जिस भी कॉलम में उसको उड़ा दो। क्या तुमको ये दिख रहा है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है तो तुम पागल हो, क्योंकि है ही नहीं यहाँ पे, है कि नहीं, क्योंकि वो तो उड़ गया ना। तो रो गया, कॉलम गया, क्या दिख रहा है तुमको, 0 1 और 0 1। फिर क्या है यहाँ पे, +3 मल्टीप्लाइड बाय, क्या करेंगे, रो गया कॉलम गया, क्या दिख रहा है, 0 2 0 6। अब वापस से क्या होएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या होएगा, 1 इंटू 2 1 जा 2 1 6 जा 6, बाय डिफॉल्ट बीच में क्या आता है, माइनस, मल्टीप्लाइड बाय 0 1 जा 0 1 0 जा 0, 3 मल्टीप्लाइड बाय क्या होएगा, 0। तो ये दोनों पार्ट तो 0 ही है। 2 - 6 कितना होएगा, -4, 1 इंटू -4 इज -4। तो ऐसे हम लोग 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, क्लियर हुआ। और जो भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये तुमने अभी लिखा था ना, समझे, ये क्लियर है ना। कौन सा, ये कैसे लिया, तो पहले ऊपर वाले रो को देखो, कौन सा सीक्वेंस रहेगा, प्लस माइनस और प्लस। सबसे पहले मैं क्या लूंगा, 1, वो जिस भी रो में उसको निकाल दो, वो जिस भी कॉलम में उसको निकाल दो। क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ना 4, तो वो 4 के 4, ये 4 ही दिख रहे हैं ना, तो वो रख दिए। फिर क्या आएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 2 है, -2 मल्टीप्लाइड बाय, रो निकाल दो कॉलम निकाल दो, क्या दिख रहा है, 0 1 0 1। फिर क्या है, +3, रो निकाल दो कॉलम निकाल दो, क्या दिख रहा है, 0 2 0 6, समझे। फिर हम लोग क्या करेंगे, भाई स्कूल वाला में क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला पार्ट नहीं समझा। डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, पहले तो तुम्हें रो दिख रहे, इसको क्या बोलते हैं, नहीं इसको रो, इसको। अब तुमको पहला रो दिख रहा है, पहली रो में क्या क्या है, 1 2 3। अब सबसे पहले 1 को यहाँ पे लिखे, ठीक है, 1 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। अब वो जिस भी रो में उसको निकाल दो, इसको मैंने निकाल दिया, वो जिस भी कॉलम में वो कॉलम भी निकाल दिया, ये यानी ये पूरा निकल गया। क्या दिखेगा, क्या मुझे, 2 1 6 1 2 1 6 1 बराबर है। तो 1 इंटू दिस माइनस, यहाँ पे -2 समझे, मल्टीप्लाई, वो जिस भी रो में निकाल दो, वो जिस भी कॉलम में है उसको निकाल दो, क्या दिख रहा है, 0 1 0 1, समझे। फिर क्या है, +3 क्या करेंगे, ये पूरा रो निकाल दो, ये पूरा कॉलम निकाल दो, क्या दिख रहा है, 0 2 0 6। फिर हमें क्या करना है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 1 से 2 माइनस, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे माइनस होता है, ये पता है, नहीं पता है तो ये बोल रहे हो, वो खत्म हो गया, वो स्टोरी फिनिश, वो हो चुकी है। मैं ये सॉल्व कर रहे हैं अभी, ये सीक्वेंस फॉलो होता है, ये फॉर्मूला है इसका, समझे ना। तो यानी प्लस माइनस प्लस हमेशा क्या लिखोगे, ऊपर पेंसिल से प्लस माइनस और प्लस, क्योंकि ये हम लोग क्या है, साइन सीक्वेंस फॉलो करते हैं। तो पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। मैं क्यों लिख रहा हूं, ताकि मुझे आदत पड़ जाए, लर्न करना ना पड़े, और ये बहुत सारी चीजें आसान कर देगा। कैसे, अगर समझो ये -2 होता तो
तो माइनस इंटू माइनस क्या लिखता मैं यहाँ पे, +2। तो इजी रहता ना, मैं पहले ही कर दूंगा, है कि नहीं? तो उस वजह से समझे कि नहीं समझे अभी? सेम 3 के लिए भी रो गया, कॉलम गया, 0 to 06। पहले ये करो, 2 मार्क के लिए मैं इतना पूरा टाइम डालूं, इससे पहले ये तो करो। ये तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। जो आपके सामने है पहले उसको सॉल्व करो। तुम जैसे ही आपके सामने तुम्हारे कुछ आ गया, तुम्हें कुछ सॉल्व होता है, तो तुम सोचते हो मैं खुश कैसे हूं, प्रॉब्लम ढूंढते। अरे पहले इसको तो सॉल्व करो, समझे? ये बोला इसमें कॉम्प्लेक्स का है, इससे चल रहा है कि अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ आ जाता तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक और डिटरमिनेंट देखते हैं, ठीक है? अब यहां पे देखते हैं 7 8 6 1 1 0 0 2 3। क्या इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हो? प्लस माइनस प्लस। सबको 9 आया कि नहीं आया? नहीं आया तो बोलो फिर मैं करता हूं, वरना तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। आया 9? चलो अब हम लोग इनवर्स निकालेंगे, ठीक है? इनवर्स बाय एडजॉइन मेथड। अब इसका एक क्वेश्चन फिक्स है, इनवर्स बाय एडजॉइन मेथड। बोर्ड्स में भी फिक्स है और सीईटी में भी फिक्स है। अब इनवर्स बाय एडजॉइन मेथड कैसे निकालते हैं? इनवर्स दिखाते कैसे? अगर समझो मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसका इनवर्स क्या होगा? a⁻⁻1, ठीक है? अब इनवर्स का सबसे पहला स्टेप 1, चेक डिटर्मिनेंट, ठीक है? और डिटर्मिनेंट चेक करके हमें क्या पता करना है? डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है? डिटर्मिनेंट कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया मतलब उस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना? तो डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुआ? स्टेप 1। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर। तो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो स्टेप 1 डन, ठीक है? स्टेप 2, स्टेप 2 देखो, मैं यहां पे एक मैट्रिक्स लिख देता हूं। एक मैट्रिक्स है 1 2 4 0, ठीक है? ये मेरे पास मैट्रिक्स है, बट ऑब्वियसली इसका डिटरमिनेंट 0 तो बनने वाला है नहीं, ठीक है? तो स्टेप 2 क्या होता है? फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट्स। फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट्स। अब ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखो, इसका एड्रेस क्या है? A11। इसका एड्रेस क्या है? A12। इसका A21। इसका A22, ठीक है ना? चलो अब एलिमेंट A11 क्या है मेरा? 1। मुझे इसका माइनर निकालना है, तो माइनर कैसे होगा? कैपिटल M11। तो हम लोग माइनर को कैसे दिखाते हैं? कैपिटल M से। एलिमेंट को स्मॉल a से। माइनर कैसे निकालूंगा मैं? यहां पे इसका निकाल रहे तो पहले तो रो निकाल दो, कॉलम निकाल दो। क्या दिख रहा है? 0। तो इसका माइनर क्या है? 0। इसका कोफैक्टर क्या रहेगा? देखो, कोफैक्टर का ये फॉर्मूला होता है, कोफैक्टर का फॉर्मूला। और कोफैक्टर हम लोग ऐसे दिखाते हैं, कैपिटल A ऑफ ij। इसका फॉर्मूला है -1/i + j। -1/i + j इंटू m ऑफ ij। मतलब कोफैक्टर निकालते कैसे? -1/i + j। i मतलब क्या? उसका एड्रेस क्या है? जैसे कि यहां पे 1 1 है, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा? -1/1 + 1 इंटू क्या करोगे? m ऑफ ij। m ऑफ ij मीन्स व्हाट? ये भी 1 1 है, तो कैपिटल M 1 1। समझा ये? अब -1/, व्हाट इज 1 + 1? 2। -1/, इवन नंबर क्या रहता है? 1। 1 इंटू माइनर क्या है? 0। तो इसका कोफैक्टर क्या है? 0। समझा ये पहला है। A12 कितना है? 2। कैपिटल M12 क्या हो जाएगा? ये रो गया, ये कॉलम गया, क्या दिख रहा है? 4। तो ये आया 4। कैपिटल A12 इज व्हाट? -1/, क्या करोगे? 1 + 2 इंटू क्या करोगे? M12, यानी -1/1 + 2। 1 + 2 क्या रहता है?
ऑड ना, 1 + 2 क्या रहेगा ऑड, तो -1 रेज टू ऑड इज व्हाट -1, यानी -1 इंटू 4 कितना होगा -4। यहां पे कुछ भी डाउट है क्या, समझे कि नहीं समझे, ये तो सबसे इजी था ना। तो -1 रेज टू इवन इज -1 रेज टू इवन 1, -1 रेज टू ऑड -1, ठीक है। इसके बाद A21 क्या है, A21 क्या है 4, ठीक है। कैपिटल M21 क्या हो जाएगा, रो गया कॉलम गया, क्या दिख रहा है 2, ये हो गया 2। कैपिटल A21 -1 रेज टू 2 + 1 इंटू M21। अब -1 रेज टू 2 + 1 क्या है ऑड नंबर, तो इधर तो -1 है, -1 इंटू M21 कितना 2, -1 इंटू 2 कितना रहेगा -2, ठीक है। और उसके बाद A22, व्हाट इज A22 0। कैपिटल M22 क्या करोगे, रो गया कॉलम गया, रो गया कॉलम गया, क्या दिख रहा है 1, तो यहां पे क्या आएगा 1। तो वापस से कैपिटल A22 इज -1 रेज टू 2 + 2 इंटू कैपिटल M22, तो -1 रेज टू 2 + 2, 2 + 2 कितना रहेगा 4, इवन या ऑड इवन, तो 1 इंटू 1 कितना रहेगा 1। तो इधर पे एक चीज नोटिस करो, कभी भी ऑड एड्रेस रहेगा ना तो तुम्हारा कोफैक्टर क्या आता है, जैसे कि यहां पे जब भी ऑड एड्रेस है 1 + 2 3, तुम्हारा जो कोफैक्टर आता है वो माइनर का क्या होएगा साइन चेंज, है कि नहीं। यहां पे 2 1 ये पॉजिटिव है, तो बट वैसे कोफैक्टर कितना रहेगा -2। क्लियर हुआ ना, समझे कि नहीं समझे। और जब इवन है उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता, सेम माइनर ही आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर हुआ। तो ये हम लोग का स्टेप 2 हुआ, जहां पे हम लोग ने क्या फाइंड आउट किया, माइनर और कोफैक्टर। समझे इधर तक, समझा या नहीं समझा। अभी लिखो मत, स्टेप 3 पे जा रहे हैं। स्टेप 3 कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो तुम अभी यहां पे क्या बनाओगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे कैसे, जो एड्रेस है उसको लिख देने का। पहला कौन है 0, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है -2 और चौथा कौन है 1। तो ये क्या बना तुम्हारा कोफैक्टर मैट्रिक्स बना। इसके बाद स्टेप 4, इधर तुमको मिलेगा एडजॉइंट। एडजॉइंट मतलब क्या, ये जो भी कोफैक्टर मैट्रिक्स बना है इसका क्या करोगे, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करोगे तो कितना रहेगा 0 -4 -2 और 1। समझे कि नहीं समझे। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे मिलता है, जो कोफैक्टर का मैट्रिक्स बना है उसका क्या करना रहता है ट्रांसपोज। ये बन गया मेरा एडजॉइंट ऑफ ए। और लास्ट स्टेप, स्टेप 5, इधर मुझे मिलेगा इनवर्स। एंड व्हाट इज ए इनवर्स, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो फॉर्मूला क्या है इनवर्स का, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। देखो ये फॉर्मूला की वजह से यहां पे 0 कभी नहीं आना चाहिए डिटर्मिनेंट, समझे ना, क्योंकि 1 डिटर्मिनेंट है ना। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, है कि नहीं। तो अनडिफाइंड ना क्रिएट हो, इसलिए तुम्हारा डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। अब चलो रख दो, सब कुछ मिल गया ना। डिटर्मिनेंट कितना था अपना 1 × 0 0 -8। तो ये हो गया -8 मल्टीप्लाइड बाय क्या दिया है हम लोग को 0 -2 -4 1। तुमको इतना छोड़ना है, छोड़ सकते हो, मार्क्स मिलेगा। लेकिन सीटी में ये आंसर नहीं होगा, सीटी में ये माइनस मल्टीप्लाई करके दिया रहेगा, ठीक है ना। तो माइनस मल्टीप्लाई करके तुम्हें आंसर ये मिलेगा 0 2 4 -1, समझे ना। तो सीटी में कभी माइनस बाहर रखते ही नहीं, सब कुछ अंदर ही जाएगा, तो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये लिख लो, नहीं उसको बाहर रखो। समझे कि नहीं समझे। तुम लिखते रहो, मैं स्टेप्स बोलते रहता हूं। स्टेप 1 हम लोग ने क्या ढूंढा, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसा आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, मतलब मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए नॉन सिंगुलर। स्टेप 2 क्या ढूंढा तुमने, माइनर और कोफैक्टर। माइनर निकालते कैसे, एलिमेंट लेने का, उसका रो निकाल देने का, उसका कॉलम निकाल देने का, जो मिलेगा वो अपना क्या है माइनर है। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, -1 रो प्लस कॉलम इंटू माइनर, करेक्ट है। उससे मुझे क्या मिलेगा कोफैक्टर। मैं सारे कोफैक्टर निकाल दूंगा, फिर मैं क्या करूंगा कोफैक्टर का क्या बनाऊंगा मैट्रिक्स। फिर वो कोफैक्टर मैट्रिक्स को क्या करेंगे ट्रांसपोज।
फिर हमें क्या मिलेगा, एडजॉइंट। और एक बार तुमको एडजॉइंट मिल गया, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 3/3 में यहां पे माइनर तुमको डायरेक्टली मिला, 3/3 में रो कॉलम निकाल के कितने एलिमेंट्स मिलेंगे टोटल, 4, ऊपर 2 नीचे 2, है कि नहीं, तो फिर 4 का डिटर्मिनेंट निकालना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। देखो शॉर्टकट देखो अभी कैसे करेंगे, इधर ध्यान देना। तुमको मैट्रिक्स ऐसे ही मिला था ना, ए बी सी डी, ठीक है। इसका शॉर्टकट कैसे, देखो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट्स है ना स्वैप हो जाएगा, तो डी ए इधर पे ना माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी और माइनस सी, समझाइए। तो ये मुझे क्या मिला, एडजॉइंट ऑफ ए, क्या मिल गया, समझे कि नहीं समझे, तो डी ए माइनस बी और माइनस सी, इससे मुझे क्या मिल गया, एडजॉइंट। अगर समझो तुम्हारे पास एडजॉइंट है, अब इनवर्स नहीं निकाल सकते क्या, क्या आएगा, 1 अपॉन ए डी माइनस बी सी, और ये क्या हो गया, डी ए माइनस बी और माइनस सी। चाहिए तो ये इसके पहले वाला सम इससे शॉर्टकट से ही करते, क्या है 1240, चलो करते 1240। पहले इसका एडजॉइंट निकालते, कितना आएगा, 0 1 -2 और -4, ये क्या मिल गया तुमको, एडजॉइंट ऑफ ए। इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट कितना था, -8, और यहां पे क्या हो गया, 0 -2 -4 1, हो गया ना, समझे, क्लियर हुआ, सेम तुम्हें आंसर मिला है। तुमको 2/2 मैट्रिक्स दिया है, शॉर्टकट क्या है, डी और ए को क्या कर देंगे हम लोग, स्वैप, और यहां पे क्या मिलेगा, दोनों को क्या मिलेगा, नेगेटिव, तो इससे क्या बनता है, एडजॉइंट। बट ढूंढना क्या है, इनवर्स, तो इनवर्स के लिए एक बार एडजॉइंट है तो इनवर्स निकालना तो इजी है, क्योंकि ये किससे मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ 1 अपॉन डिटर्मिनेंट से, और डिटर्मिनेंट कैसा रहेगा, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी। अब एक 3/3 वाला करते हैं, बहुत लंबा रहेगा ये, नहीं शॉर्टकट नहीं, पहले वो नॉर्मल में, हाँ शॉर्टकट, हाँ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। जीरो मिलेगा सीधा, कुछ भी नहीं चलेगा, और बोर्ड में 3 मार्क के लिए तो वही क्वेश्चन रहेगा, जीरो डाल के आओगे आते हुए, इतना इजी के लिए। चलो आगे चलते हैं, ये देखो ये क्वेश्चन है, इधर ध्यान देना, 1 2 3 0 2 4 0 0 5, मुझे इसका अरे इनवर्स ढूंढना है। स्टेप 1 क्या रहेगा, सेम स्टेप 1 क्या रहेगा, डिटर्मिनेंट चेक करना, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, 1 2 3 0 2 4 0 0 5 प्लस माइनस प्लस, इसका सिर्फ एक ही 10 रहेगा डिटर्मिनेंट, बाकी सब 0 रहेगा। हाँ कौन इतना बड़ा सा निकालना है हम लोग को, जान चली जाएगी। कितना मिले डिटर्मिनेंट इसका, 10, ठीक है। सिंस डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है, हम लोग ने ये कर लिया। चलो अब ढूंढो, A11 1, कैपिटल M11, हाँ अब देखो तुम्हें माइनर नहीं पता है, 3/3 में कैसे करते हैं, देखो मुझे इसका माइनर निकालना है, रो गया कॉलम गया, क्या दिख रहा है, 2405, ठीक है, तो इसका माइनर क्या रहेगा, 2405, कितना आया 10, कैपिटल A11 क्या रहेगा, -1 + 1 इंटू M11, बताओ कितना हो जाएगा ये 10, क्योंकि 1 + 1 तो 2 इवन है, तो ये तो 10 ही आएगा। सेम वे A12 कितना है 2,
कैपिटल M12 वापस से रो गया कॉलम गया, क्या दिख रहा है 0405 0405 विच इज व्हाट 0 कैपिटल A12 सबका निकालना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, ये तो मुझे भी नहीं पसंद बट करना पड़ेगा ना। अरे शॉर्टकट यूज करना नहीं है ना पहले तो। 2 स्टेप के लिए भी ठीक है, समझ गया। देख मैं तेरे को इधर है, देखो तुम लोग को समझ गया, अभी देख कितना डाउट, कितने सारे रॉन्ग दिखाऊंगा। चलो तुम लोग A13 A21 निकालो। अभी आप गलत देख रहे हो। A13 और A21 ये सब A13 3 M13 रो गया कॉलम गया 0200 कितने हैं ऐसे? 9 है। नहीं यही करती बैठे थे तो। नहीं 4 मार्क के लिए नहीं आएगा ये, 3 मार्क के लिए रहेगा ये तुम अटेम्प्ट करोगे ही पक्का, इतना इजी है। कितना लेंगे? लेकिन ये तो एकदम कुछ दिमाग ही नहीं लगाना यहाँ पे। A21 0 M21 इज इक्वल टू रो गया कॉलम गया, क्या दिख रहा है 2 3 और 0 5 10 यहाँ पे डायरेक्टली -10 लिख दो, तुमको मालूम है वही आने वाला है। इसका सेम ही आ रहा है 10 0 10 0 10 डायगोनल में बन रहे सिर्फ इसका भी 2 3 का 0 आ रहा है सबके तो वो कैसे है क्या पैटर्न है क्या अपर ट्रायंगुलर। वो मतलब अगर वो 0 लेगा तो वो कुछ अलग ही होगा। अभी निकालना है, एक तो करो खुद से पूरा। A22 2 है, M22 रो गया कॉलम गया, क्या दिख रहा है 1305 5 कैपिटल A22 समझे। रो निकालो कॉलम निकालो 1305 पूरा हो गया। हाँ तो ये A22 तक हुआ ना, A23 A31 A32 A33 सब बाकी है। A22 A23 A23 कितना है 4 कैपिटल M23 कितना हो गया, रो गया कॉलम गया 1200 विच इज व्हाट 0। तो A23 भी कितना होगा A31 कितना है 0 कैपिटल M31 रो गया कॉलम गया, क्या दिख रहा है 2324। तेरा कुछ तो रॉन्ग हुआ है 2324 2 4 8 कितना आ गया 2 कैपिटल A31 -1/3 + 1 इंटू M31 कितना आएगा 2। A32 कितना है 0 कैपिटल M32 1304 -4
सब हो गया। और लास्ट वाला A33 कितना आया? 2। क्या कर रही हो तुम लोग? 1202 तेरा सब अलग आया है, हम लोग का अलग आया है। सेम है। अभी कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाना। पहले इधर तक लिख लो, कोफैक्टर पूरा निकल आए, ये पहले लिख लो। इसके बाद क्या करते हो? इस कोफैक्टर का क्या बनाओगे? मैट्रिक्स। ये कोफैक्टर्स का क्यों नहीं मैट्रिक्स बनेगा? तो मेरे को बता सकते हो कौन से एलिमेंट्स थे? रो वाइज बताना। क्या है? 10, फिर 0 0 -10 5 0 2 माइनस। अब एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज 10 0 0 -10 5 0 and 2 -4 and 2 done. A inverse equals to 1 upon determinant of A into adjoint of A. अब डिटर्मिनेंट तुमने निकाला था, कितना आया था डिटर्मिनेंट? 10। तो 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 10 -10 2 0 5 -4 2। कितना आवाज कर रही है? चलो ये सबका हो गया। चलो इधर ध्यान दो। अब इसका शॉर्टकट देखते हैं। अब पहले तो मेरे को नॉर्मल मेथड का सारे स्टेप्स बता दो, उसके बाद शॉर्टकट 3/3 का भी देख लेते हैं। 2/2 का तो तुमने देखा। तो स्टेप 1 क्या रहता है? स्टेप 2 माइनर एंड कोफैक्टर। अगर समझो तुम माइनर इवन का निकाल रहे हो तो कोफैक्टर भी क्या रहेगा? सेम, जो माइनर रहता है वही। लेकिन ऑड का निकाल रहे हो तो माइनर का जो भी साइन रहेगा वो कोफैक्टर में क्या हो जाएगा? चेंज। डन। उसके बाद कौन सा स्टेप होता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स के बाद क्या करते हो? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज से हम लोग को क्या मिलता है? एडजॉइंट। और एक बार एडजॉइंट मिल गया, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। 2/2 मैट्रिक्स दिया है, उसका ट्रांसपोज सॉरी शॉर्टकट क्या है? डी और ए स्वैप, -b और -c। इससे क्या मिला? ये क्या मिला? एडजॉइंट। अब मेरे को इनवर्स करना है तो क्या करूंगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट। डन। ठीक है, अब मेरे को बस ये वाला जो हमारा मेन क्वेश्चन था ना, मेन क्वेश्चन बता देना। 1 2 3 0 2 4 0 0 5 1 2 3 0 2 4 0 0 5। इधर देखो 3/3 का शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट कभी बोर्ड्स के पेपर में नहीं यूज करना है, तुम्हारे इसके लिए एंट्रेंस के लिए है। अब इसका शॉर्टकट कैसे इनवर्स निकालने के लिए? देखो डिटर्मिनेंट तो निकालना ही पड़ेगा, एडजॉइंट कैसे निकलता है? अब इधर पे ध्यान देना। 1 2 3 0 2 4 0 0 5। अब मैं यहां के दोनों रोज को रिपीट करूंगा। ये देखो, ये दोनों जो कॉलम्स है ना, इसको यहां पे रिपीट करने वाला हूं। 1 2 0 2 0 0। फिर ऊपर के दोनों क्या हम लोग रोज लेंगे? ऊपर के दोनों रोज लेंगे। ठीक है, इसको और इसको नीचे रिपीट करेंगे। 1 2 3 1 2 और क्या रहेगा? 0 2 4 0 2। समझा? अब हम लोग जो करेंगे, इधर देखो, समझा ना? यहां पे पहले 2 कॉलम्स को रिपीट किया, उसके बाद जो 2 न्यू रोज बने उसको नीचे रिपीट किया। इसको निकाल दो, इसको निकाल दो। ठीक है,
अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये देखो, ये सबके बीच में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो चलो अब इधर पे मैट्रिक्स बनना चालू होगा। 2 5 जा 10, 10 माइनस 4 0 जा 0, तो कितना आया 10। तुम निकाल रहे हो कॉलम वाइज, आंसर रखोगे रो वाइज। ठीक है, 0 इंटू 3 0, 0 माइनस 5 2 जा 10, तो कितना आएगा -10। नेक्स्ट 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 8 माइनस 6 2, इधर पे ये डन। अब बाजू में ये 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, फिर उसके बाद 5 1 जा 5, 3 इंटू 0 0, तो ये आया 5, 3 इंटू 0 0, माइनस 1 इंटू 4 माइनस, तो ये डन। 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 2 0, तो 2 माइनस 0 2। चेक करो, यही तुम्हारा एडजॉइंट आया क्या, यही तुम्हारा एडजॉइंट आया ना। तो अब एक बार एडजॉइंट मिल गया, इनवर्स के लिए क्या करोगे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट। समझा ये, तो ये शॉर्टकट लिख लेना। तो ये सिर्फ ट्रायंगल मैट्रिक्स के लिए कि कोई भी? किसी के लिए भी, सारे इन शॉर्ट, अगर 3x3 का निकालना है तो सबके लिए। शॉर्टकट फॉर 3x3 मैट्रिक्स। पहले तो क्या लेने का, मैट्रिक्स को ऐसे ही चिपका देने का। ठीक है, क्या तुमको स्टार्टिंग के 2 कॉलम दिख रहे हैं, वो दोनों को क्या करोगे, रिपीट कर दोगे। ठीक है, रिपीट कर दिया ना इसको, सेम ये दोनों जैसे एज इट इज यहां पे रख दिया। फिर यहां के दोनों रोज को क्या करोगे, उठाओगे, सेम कॉपी पेस्ट नीचे लास्ट में विथ न्यू कॉलम्स जो तुमने वहां पे डाले। फिर उसके बाद पहला रो पहला कॉलम निकाल दोगे। ठीक है, अब बाद में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चालू किया। अब मैं कॉलम में आंसर निकाल रहा हूं, जो जो आंसर कॉलम में मिलेगा वो किधर जाएगा, रो में। तो मैं इसका निकाल रहा हूं ना, कॉलम वाइज निकाल रहा हूं। तो 2 5 जा 10, 4 इंटू 0 0, तो वो 10 इधर पे आया, 0 इंटू 3 0, माइनस 5 2 जा 10, -10 हो गया, तो बाजू में आया। ठीक है, तो कॉलम का आंसर रोज में। ये किसी भी मैट्रिक्स के लिए, ऐसे मत सोचना वो अपर ट्रायंगुलर का निकाला तो सिर्फ अपर ट्रायंगुलर, नहीं, सबके लिए। जब तक मैं बोलूं नहीं तब तक सबके लिए, खुद से अजम्पशन मत बनाना। किधर पे डाउट है, पहले तो ये जो व्हाइट में दिख रहा है, व्हाइट में मैट्रिक्स ऐसे ही रख दिया। फिर इधर के क्या करोगे, 2 कॉलम रिपीट इधर पे रख दिए, सेम है। फिर इधर के 2 रो उठाए, कॉपी पेस्ट इधर पे रख दिए। समझा, सब कुछ रेडी है, उड़ा दो पहला रो और पहला कॉलम। ठीक है, अब ऐसे कुछ दिखेगा। अब सबके बीच में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 2 5 जा 10 बराबर है माइनस 4 इंटू 0 0, व्हाट इज 10 माइनस 0 10, तो उसको इधर रख देंगे। फिर उसके नीचे 0 इंटू 3 0, माइनस 5 इंटू 2 10, 0 माइनस 10 -10, तो उसको इधर रख देंगे। ऐसे ही जो जो चीजें तुम यहां पे निकालोगे उसको पहले रो में जाएगा, जो जो चीजें तुम यहां पे निकालोगे दूसरे रो में जाएगा, जो यहां पे निकलेगा वो तीसरे में जाएगा। ये देखो, इधर पे ध्यान देना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, हर साल एक शिफ्ट में तो ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। अब वो तुम्हारा शिफ्ट रहे तो अच्छा ही है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है देखो, तुमको ना एक मैट्रिक्स दिया होगा। ठीक है, 1 2 0 4 5 6 7 8 0। ठीक है, अब तुमसे क्या लिखा रहेगा, तुम्हें ये मैट्रिक्स दिया है और तुमसे ये पूछा रहेगा A11 कैपिटल A11, A12 कैपिटल A12, A13 कैपिटल A13। तुमसे ये इसका वैल्यू क्या होगा बताओ, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, अब इधर ध्यान देना, बहुत इजी है। मेरे को बताओ स्मॉल ए क्या होता है, एलिमेंट। कैपिटल ए क्या होता है, कोफैक्टर। क्या होता है, कोफैक्टर। तो हर एक एलिमेंट अपने रिस्पेक्टिव कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो A12 कैपिटल A12, A13 कैपिटल A13। समझा, तो ये जो स्मॉल एलिमेंट्स है ये कौन से रो के हैं, कॉलम के, रो के। कौन से रो के, फर्स्ट वाले। ठीक है, और वो लोग अपने रिस्पेक्टिव किससे मल्टीप्लाई हो रहे, कोफैक्टर से। तो जब भी तुम किसी भी रो को
उसके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे और ऐड करोगे तो तुमको जो मिलेगा वो मिलेगा डिटर्मिनेंट। क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। समझे ये? तो मैं कभी भी कोई भी रो को उसके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूं और ऐड करूं तो मेरे को बेसिकली क्या मिलने वाला है? डिटर्मिनेंट। तो अब एग्जाम में तुम कोफैक्टर ढूंढते मत रहना, टाइम ही निकल जाएगा, 2 मिनट में नहीं हो सकता। तो क्या निकालोगे? डिटर्मिनेंट। दिस इज इक्वल टू व्हाट? डिटर्मिनेंट। ये पहला क्वेश्चन आज तक कितनी बार आ गया है? हम लोग के टाइम से चालू है, आज भी चालू है, यानी हर तुम साल देखोगे ना 2 से 3 बार रहता ही है इसका। ठीक है, ये क्लियर हुआ। दूसरा, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? अगर मैंने ये देखो, इधर ध्यान दे दो, A11 को A21, A12 को A22 और A13 को A23 से मल्टीप्लाई किया। तुम मुझे बता सकते हो यहां पे क्या हुआ है? यहां पे कौन सा रो है? ये फर्स्ट। लेकिन कोफैक्टर किसके? सेकेंड रो के। कोफैक्टर किसके? सेकेंड रो के। अगर तुमने किसी एक रो को या तो किसी एक कॉलम को पकड़ा, उसके कोई भी दूसरे रो के या तो दूसरे कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया और ऐड किया तो तुमको जो आंसर मिलेगा वो रहेगा 0। ठीक है, क्या रहेगा? 0। तो अगर तुमने फर्स्ट रो को लिया और तीसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया और ऐड किया तो क्या रहेगा आंसर? 0। सेम फॉर कॉलम ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रो के साथ ही ऐसा होता है, नहीं, कॉलम के साथ भी ऐसा होता है, सेम है। क्लियर हुआ ना? ये समझे या नहीं समझे? इसको स्टार मार्क करके रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे शिफ्ट में आ ही सकता है क्योंकि दोनों कॉलम के लिए वैलिड है। ओनली कॉलम। नहीं नहीं, रो कॉलम दोनों के लिए वैलिड है। क्या हुआ? यहां पे तुमको ऐसे देंगे, ये वाला क्वेश्चन देंगे, यहां पे मैंने पहला रो के एलिमेंट्स को लिए और वो लोग को किससे मल्टीप्लाई किया? दूसरे रो के कोफैक्टर से। अगर तुम ऐड करोगे तुमको क्या मिलेगा? 0। तो ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, सिर्फ पहले रो के साथ नहीं, किसी के साथ भी, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, रो के लिए भी और कॉलम के लिए भी। तो वहां पे लिखना नीचे एप्लीकेबल फॉर बोथ रो और कॉलम। चलो चालू कर रहे हैं आगे का। चलो बस करो अभी, आगे करते हैं। मेथड ऑफ इन्वर्जन, ये लास्ट है। चलो ध्यान दो, इधर ध्यान देना। मेथड ऑफ इन्वर्जन, अभी रुको, अभी जाने दो वो सब, वो वैसे भी डाइजेस्ट है अभी के लिए। ठीक है, घर पे रह के देखो। अब यहां पे ध्यान देना, मेथड ऑफ इन्वर्जन में क्या है? तुम लोग को x और y का वैल्यू ढूंढना है। अभी स्कूल में कैसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे ना, है कि नहीं? अब यहां पे कैसे तुम लोग को मेथड ऑफ यानी इनवर्स का हेल्प से x और y को ढूंढना है। ठीक है, अब कैसे करते? स्टेप 1, तुम लोग एक मैट्रिक्स लिखोगे A, और A के अंदर क्या आएगा? सारे x और y के कोएफिशिएंट्स आएंगे। तो यहां पे कौन है? 1, यहां पे कौन है? 2, इसका 2 और इसका 3। समझे? ये क्लियर हुआ? अब इस दूसरा एक मैट्रिक्स रहेगा x, उसके अंदर वो सारे आएंगे वेरिएबल जिसको हम लोग ढूंढ रहे। किसको ढूंढ रहे? x और y। डन। इसके बाद b इक्वल टू साइन के इधर वाले आएंगे। कौन से? 2 और 3। समझा? ये क्लियर हुआ ना? अब ये प्रॉपर्टी याद रखना, a इंटू ए इनवर्स और a इनवर्स इंटू a इज ऑलवेज I। तुम अगर किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो जो मैट्रिक्स जनरेट होगा वो कौन सा होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिटी मैट्रिक्स। समझे? तुम कोई भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो। अब मैंने देखो 3 मैट्रिक्स बनाए, ax इक्वल्स टू क्या करेंगे हम लोग? b। दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करने का? a इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा? a इनवर्स x, a इनवर्स इंटू a x, इसको क्लब कर दिया, इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू क्या हो गया? b। ये स्टेप का मार्क्स है। a इनवर्स इंटू a क्या रहेगा अपना? I इंटू x इक्वल्स टू a इनवर्स b। समझे? I इंटू x इक्वल्स टू व्हाट? a इनवर्स b। समझे इतना पार्ट? अब मुझे बताओ I इंटू एनी मैट्रिक्स इज व्हाट? x, यानी I इंटू x क्या रहेगा? x। सो x इक्वल्स टू क्या हो गया? a इनवर्स b। इतना तुमको समझा के नहीं? पहले ये देखो,
तुमको ढूंढना है x और y, तो सारे x और y के कोएफिशिएंट किस में आएंगे, a में, जो ढूंढने वाले वो किस में आएंगे, x में, और जो इक्वल टू साइन के उधर है वो किस में आएंगे, b में। समझा ये पार्ट? तुम ax इक्वल्स टू b करोगे, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करोगे, a इनवर्स। कौन से प्रॉपर्टी का यूज करोगे, a इंटू ए इनवर्स, और a इनवर्स इंटू a हमेशा क्या रहेगा, i। तो ये दोनों को क्लब किया, क्या बना, i इंटू एक्स इज व्हाट, x, सो x इक्वल्स टू व्हाट, a इनवर्स b। समझे ना? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसका तुमको 1 मार्क्स मिलेगा यहां पे। अब तुमको बेसिकली ढूंढना क्या है, ये जो मैट्रिक्स A है इसका क्या ढूंढना है, इनवर्स। क्या ढूंढोगे, इनवर्स, और बाद में उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, B से। तो तुमको क्या मिल जाएगा, x और y। तो मेरे को इसका इनवर्स ढूंढ के बता सकते हो, शॉर्टकट से नहीं, नॉर्मली एक एक समी की है ना, इसका मेरे को इनवर्स ढूंढ दो। अभी कुछ नहीं कर सकते, ढूंढना ही पड़ेगा। लास्ट है ये, लास्ट समी है, लास्ट समय करो। -3 2 2 -1। हाँ, सर तो इसमें हमको इन्वर्स ढूंढना है कि एक्स ढूंढना है? हमें पहले इनवर्स ढूंढना है ताकि मैं x ढूंढ सकूं। कौन सा, ये ax इक्वल्स टू b मैं बोल रहा हूं। ये मैंने कंसिडर किया, ax इक्वल्स टू क्या है, b। दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई किया, a इनवर्स से, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का यूज करना है, ये वाला बराबर है। अब a इनवर्स इंटू a क्या रहेगा, i इंटू x क्या रहेगा, x, और इधर पे क्या है, a इनवर्स इंटू b। तो क्या सबका इनवर्स यही आया, -3 2 2 -1। क्या सब लोग का इनवर्स यही आया? ठीक है। क्या है, तुम्हारा डिटर्मिनेंट -1 है ना, तो -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्यों रखने के बाहर। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसा आएगा, x इक्वल्स टू क्या था, a इनवर्स b। कितने लोगों को मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन नहीं आता, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, b कितना है अपना, 2 और 3 है, x इज इक्वल टू है। समझे? नहीं आता? चलो पहले क्या करेंगे हम लोग, यहां का रो पकड़ेंगे, फर्स्ट रो को सिलेक्ट करते हैं, यहां के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने कॉलम है वहां पे, 1, 2 रो है, 1 कॉलम है। कितना कॉलम है, 1। तो चलो मल्टीप्लाई करो, पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, -3 इंटू 2 कितना रहेगा, प्लस दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे, 2 3 जा। समझा ये? क्लियर हुआ? बाद में अब इसके पास आगे जाने के लिए और कुछ है क्या, नहीं, तो इधर पे ही रुकेंगे। फिर उसके बाद नीचे पहले रो का काम हो गया, अब दूसरे रो को सिलेक्ट करेंगे, 2 इंटू 2 4, फिर -1 इंटू 3 -3। तो ये कितना आया, 0 एंड 1। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 एंड 1। बट x में है क्या, स्मॉल x और y, कितना रहेगा, 0 और 1। तो इधर x के सामने क्या है और y के सामने क्या है, समझा? तो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। क्लियर हुआ? ये कुछ टफ है क्या, इंसल्ट है क्या है ये, एकदम है कि नहीं? तो इसको सॉल्व कर लेना। तो मैं तुम्हें बोलता हूं उतना पार्ट कंप्लीट करके आना नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखो तुमने जो जो मिस्टेक्स अभी तक बाकी सब चैप्टर्स में किए, अब इसमें करना मत। मैथ्स 1 बहुत स्कोरिंग है, इसमें कुछ हटा गया इसलिए स्कोरिंग है, इसमें तो मार्क्स जाना ही नहीं चाहिए। तो जितना बोल रहा हूं उतना प्रैक्टिस करके आओ। मेरे को ये तो रिलायबल दे दो मैथ्स 1 का, मैथ्स 1 दोनों एक्सरसाइज 2.2 का ना, एक्सरसाइज 2.2 पूरा कंप्लीट कर देना। पेज और नंबर इसमें तुम्हारे इसमें जो नोट्स मिला उसमें पेज नंबर 79 है, पार्ट 1 है। पार्ट 1 पेज नंबर 79। एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करना है। और और 2.3 का एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट का पूरा पार्ट कंप्लीट कर देना, मेथड ऑफ इन्वर्जन। एक टाइम के बाद समझो तुमने 4 सम किए, तुमको सारा मेथड आते, बाद में अपना शॉर्टकट के बेसिस भी करना।
ताकि तुम्हें शॉर्टकट लर्न हो जाएगा, ठीक है। 2.3 पेज नंबर 110 मैथ पार्ट 1, ठीक है। तुमने इतना सॉल्व कर दिया, तुम्हारा आधा हो गया मैट्रिसेस। 2.3 फर्स्ट पूरा कंप्लीट, नहीं आगे है, आगे है, पेज नंबर 110। 2.3 का सिर्फ फर्स्ट वाला पार्ट, पहला पूरा, बाद में ओरली करना ना, शॉर्टकट के बेसिस पे करना। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन जितने भी है उसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। डायगोनल मैट्रिक्स except for diagonal all other elements are 0. Scalar matrix diagonal elements are same. Identity matrix diagonal elements are 1. Non-diagonal 0. Transpose rows are turned into columns and columns are turned into rows. Zero or null matrix all elements are 0. ठीक है। Symmetric matrix A equals to A transpose. Skew symmetric A equals to माइनस ए ट्रांसपोज। और डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? 0, ठीक है। 0 और नल मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स आर 0, ठीक है। अब इनवर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इनवर्स ढूंढना है मैट्रिक्स का, तो क्या इंपॉर्टेंट है? डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। मतलब मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या? डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तुमने इनवर्स निकाला, उसमें क्या ढूंढते हो? माइनर कोफैक्टर, ये सब, ठीक है। 2/2 का शॉर्टकट देखा, 3/3 का देखा। उसके बाद क्या देखा? मेथड ऑफ इन्वर्जन। उसमें ढूंढना क्या रहता है? वेरिएबल्स, जैसे कि x और y। तो उसमें कितने मैट्रिक्स बनाते हो? 3। पहला मैट्रिक्स कौन सा रहता है? ए में क्या होता है? x और y के कोएफिशिएंट। दूसरा मैट्रिक्स x, जो तुमको ढूंढना है x और y, वो कैसे रहेंगे? कॉलम में। तीसरा मैट्रिक्स b इक्वल टू साइन के इधर वाले। क्लियर है? ax इक्वल्स टू b, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करूं? A इनवर्स, बिकॉज A इनवर्स इंटू A, और A इंटू A इनवर्स क्या होता है? I, ठीक है। तो I इंटू x इक्वल्स टू क्या मिल गया? A इनवर्स B। तो उसके लिए तुम लोग क्या ढूंढोगे? A इनवर्स, और उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? B से। क्या मिलेगा? x और y। चलो, हाँ नहीं, जुलाई में कितना होना चाहिए? डिफरेंशिएशन AOD इनडेफिनिट, ठीक है ना, इतना होना चाहिए। पूरा टेक्स्ट बुक के साथ कितना? जुलाई तक ये सब कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। तो ताकि उसके बाद जुलाई हो गया, अगस्त में डेफिनेट, मैट्रिसेस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, और एक और बड़ा चैप्टर उठाएंगे, डिफरेंशियल ट्राई करेंगे करने का। तो तुम्हारा मैथ्स 2 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा मैथ्स 2 कंप्लीट। तो जब अगस्त सितंबर में मैथ्स 1 का मेजर टॉपिक उठाएंगे, कौन सा? वेक्टर्स और लाइन और प्लेन, ठीक है। वो तभी हो जाना चाहिए। तो नवंबर के एंड तक टारगेट रखना है, विद सीटी एंड विद बोर्ड्स तुम रेडी हो, ठीक है ना। तो मतलब दिसंबर से जो सीटी के एग्जाम्स होंगे ना बोर्ड्स में, उसमें मार्क्स सबके 100 के ऊपर जाने चाहिए, ठीक है। मैथ्स ही ऐसा होना चाहिए कि 70 आ रहे हैं, ताकि बाकी सब में लोड कम पड़ जाए। फिजिक्स और केम पे, फिजिक्स में तो तोप हो तुम, है कि नहीं? संभाल के रहो, उड़ा दोगे तुम, ठीक है। चलो